जितना ज़्यादा वैक्यूम करेंगे आप 6 रैप्स आपने मिनिमम करने इसमें। जब साइडों की तरफ आते हैं, साइडों की 3 एक्सरसाइजेज हम लोग लगाएंगे, बैंड ओवर लगाएंगे, स्ट्रेट खड़े होकर लगाएंगे। ये पोजीशन आएगी आपकी, जितनी ज़्यादा अगर आपकी साइडें निकली हुई होंगी उतनी ज़्यादा आप पाँव खोलेंगे, लेकिन अपना को बैलेंस रखिएगा। ठीक है, ये पोजीशन रखेंगे, चेहरा आपका स्ट्रेट हो। इसमें जितने ज़्यादा रेप्स निकालेंगे उतनी आपकी ओब्लिक्स और एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पे इफेक्ट आएगा। ये पहला सेट हमारा इसका हो चुका है। दूसरा सेट लगाते हैं। दूसरा सेट कौन सा लगेगा? सीटेड लगेगा। आज पाइप नहीं है। आज पाइप की बगैर मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि अगर पाइप ना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि जो नहीं देखने वाले तो उन्होंने सुना नहीं था कि पाइप के बगैर भी होती है। चले आप कर लें, फिर हमारे पास टाइम कम है। हमारा दूसरा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा सेट हम लगाएंगे। ये टोटल 3 का हमारा एक सेट होगा। इस पोजीशन में बैंड हो जाएंगे, टोस छुएंगे। जितनी ज़्यादा इस पर स्पीड रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी ओब्लिक्स और ये पीछे के जो आपके वो मसल्स होते हैं इसको इफेक्ट मिलेगा और इसके ऊपर फैट रिड्यूस होगा। लास्ट में कार्डियो कर लेते हैं। बस टाइम कम है जी, बस होने वाली है हमारी कंप्लीट ऑलमोस्ट। कार्डियो कैसे करेंगे? पहले जो फर्स्ट हमारा कार्डियो चल रहा था, ठीक है, अभी तक हमने 3 कार्डियो सिखाए हैं। 3 कार्डियो सीखे। इसी तरह से इसको 30 सेकेंड्स आपने करना है। ये हमारा पहला कार्डियो हो गया। दूसरे की तरफ जाते हैं। सेम इसी तरह से ही दूसरा लगेगा, लेकिन इसमें चेस्ट इन्वॉल्व है। बहुत मुश्किल है ये। ये भी हमारे कम से कम 30 रैप्स लगेंगे इसको। और इसको करती आपको फील होता है कि हाँ कुछ इफेक्ट आ रहा है। ये तीनों एक साथ करेंगे उसको बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन बहुत आपको एकदम से फील होता है कि हाँ नहीं बड़ा इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है ये, बड़ा इफेक्टिव है वाकई। इससे कमर वगैरह सब शार्प हो रही है। तीसरा इसी तरह से जंप करनी है आपने। कम से कम 30 रैप्स इसमें भी रखने हैं। ये हमारी आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा जो डाइट प्लान है वो वही रहेगा। रिवाइज होगा, मंडे से चेंज होगा। मंडे से, और मंडे से हम कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस आप बता रहे हैं। एक्सरसाइजेस डिफरेंट होंगी। चलें ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हम अभी जा रहे हैं ब्रेक पे। आज का टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार शहरी या एक जिम्मेदार इंसान की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आप इस पर भी आकर के आज बात कर सकते हैं। और साथ साथ मुझे आपने जो सवाल का जवाब देना है वो सवाल ये है कि मुझे बताइए कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जो पूरी की पूरी दुआ है। ऑप्शन है सूरह रहमान, सूरह कौसर या सूरह फातिहा। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइफ के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और उम्मीद करते हैं कि सुबह तो बहुत ही अच्छी हुई है, इसका मुझे भी पता है। और आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जल्दी से आज का सवाल रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि कुरान की वो कौन सी सूरह है जो पूरी की पूरी दुआ है। ऑप्शन हैं सूरह रहमान, सूरह कौसर या सूरह फातिहा।
ठीक है। और जो हम टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी ज़िम्मेदार इंसान या ज़िम्मेदारियाँ। अगर आप एक अच्छे ज़िम्मेदार इंसान हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे इंसान को किस तरह से चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं मैं आपको बता देती हूँ कि जी ये कराची चिल्ड्रंस एंड जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हर वीक हर फ्राइडे हमारे साथ होते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। तो इनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी हाँ, बहुत शुक्र है माशाल्लाह। आज का टॉपिक भी आप जो बता रही हैं माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टेड है और अहम है। चलें ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा अपने दूसरे गेस्ट का भी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अब ये हमारे साथ, अब ये गेस्ट आज ही हमारे गेस्ट हैं, लेकिन हर मंडे टू फ्राइडे ही हमारे साथ एज अ टीम मेंबर हमारे साथ हुआ करेंगे। हमारे मॉर्निंग शो में 9 to 11:15 तक हमारे साथ रहेंगे। मैंने उनको स्पेशली कहा कि नहीं, आपने हमारे साथ बैठना है और मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अदनान सूरी से, जो आप लोगों ने इनको पहले भी देखा है मॉर्निंग शो पे। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी देखा और बहुत ज्यादा देखा, बहुत ज्यादा देखा, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। 700 रुपए इस चैनल। चलिए जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अदनान। तो बस अब इंशाल्लाह आप हमारे साथ हुआ करेंगे। इंशाल्लाह आज तो थोड़ा जुम्मा है तो जरा आप हल्का हाथ रखेंगे, लेकिन ये सही बात है, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो जाहिर है, बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के हवाले से एक आदि हो जाएगा। चले ठीक है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल। बता दीजिए अपने व्यूअर्स को भी। बिल्कुल, मंडे टू फ्राइडे हम हैं वाइट चैनल पे, मैं और ये बाकी जिया और पूरी टीम वाइट चैनल। एक डिफरेंट मॉर्निंग शो आप लोगों के सामने आने वाला है ना। चलिए ठीक है, हम आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, फिर आपसे भी मजीद बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो हम टॉपिक को ही लेके चलते हैं अपने आज के। आज हम बात कर रहे हैं जिम्मेदार शहरी या जिम्मेदार इंसान की। आपसे मैं पूछूंगी कि जिम्मेदार पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आप ये बताइए एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सही। जब भी हम देखिए किसी जिम्मेदारी का जिक्र करते हैं तो जिम्मेदारी जो होती है वो फ़र्द और अफराद से बनती है जो लोग अंजाम देते हैं। अगर हम किसी को ये सोचें कि एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत डिसिप्लिन में है तो उसके पीछे उसके जो लुक आफ्टर करने के लोग हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड हैं। एक मुल्क और माशरा जो है चंद लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें पेरेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन दोनों पेरेंट्स में इनकी इसलिए इम्पोर्टेंस है, इस्लाम में भी इनकी इम्पोर्टेंस है और दुनिया में भी। इसकी वजह ये कि माँ और बाप ये दोनों ऐसी शख्सियत हैं जो बच्चे पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करने में। उसके बाद फिर टीचर और एनवायरनमेंट आ जाते हैं। इस हवाले से माँ जो है सबसे पहला रोल प्ले करती है, इसलिए कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसको बाप का या किसी का कुछ जिक्र नहीं होता, लेकिन सिर्फ माँ की गोद उसको एहसास दिलाती है कि वो दुनिया में मौजूद है। वही उसको हंसने और खेलने का तरीका सिखाती है। बच्चों का अपना मिजाज बनाने में, ठीक है, देखिए बच्चा जो है जैसे इस्लाम में मौजूद है एक ख़ास फितरत पे जन्म लेता है, लेकिन उस फितरत को ढालने में, मुआशरे को ढालने में आज हम और आप डिफरेंट इसलिए हैं। इससे हमारे माँ बाप की तरबियत जो थी, फर्स्ट स्टेप जो था उन्होंने अपने हिसाब से किया, समझे, अपने कल्चर के हिसाब से किया, अपने माहौल के हिसाब से किया, तो आज हम डिफरेंट हैं। वरना एक वक्त होता है कि सब एक से होते, सब कॉमन होते, या तो सब फर्ज के लिए गाना गा रहे होते, या सब डॉक्टर्स होते, या सारे टीचर होते। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो रोल प्ले होता है वो डिफरेंट है। सही। तो इसमें अगर हम एक बात थोड़ी सी ये समझ लें कि इसमें माँ बाप अगर एक अच्छी तालीम याफ्ता लोग हों और वो अच्छी तरबियत के हैं तो उनके बच्चे जो होंगे वो भी आला तालीम याफ्ता होंगे, आला तरबियती होंगे। देखिए तालीम का मतलब ये नहीं कि बहुत स्कूलों में पढ़ ले। आपके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्कूल या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं थे, लेकिन आप देखिए वो आलिम गैब और आलिम कायनात हैं वो थे। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छी तरबियत जो है पेरेंट के थ्रू हो और पेरेंट को एक अच्छा एक कंसेप्ट उनका होना चाहिए और वो कानून की तालीम और दूसरी तालीम लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे माशरे के अंदर। सबसे जिम्मेदार पेरेंट्स हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, उंगली पकड़ने से लेके आखिरी उम्र तक जब तक पेरेंट मौजूद हैं उनको देखभाल करते हैं। वो माँ ही है जो बच्चे के रोने पे उसके मिजाज को समझती है छोटेपन में, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो बीवी इतना इंतजार नहीं करती है। हम लोग समझते हैं कि शायद बीवी वेट करती है, असल में माँ होती है जो अपने कमरे में जाग रही होती है, उस बच्चे के वेट कर रही होती है। वो बाप करवटें ले रहा होता है कि बेटा उसका क्यों नहीं आया अभी तक। ये बिल्कुल फैक्ट है,
ये किसी से कोई इम्तियाज ये नहीं है कि वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, हर माँ बाप के दिल में एक जज्बे मौजूद होते हैं, यही उसकी तरबियत का नतीजा है कि हम बच्चों में हमारे हमदर्दी मोहब्बतें पैदा होती हैं, मुआशरे में मोहब्बतें जन्म लेती हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, एक अच्छे जिम्मेदार पेरेंट्स। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हमने डॉक्टर साहब लास्ट वीक जो बात की थी वो की थी फिट्स के ऊपर, तो हम थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं फिट्स को, कि फिट्स बेसिकली क्यों पढ़ते हैं और उसकी क्या वजह होती है। फिर मैं आज जो आगे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वही बात है कि अब हमारे यहाँ वेदर चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत ना, और बहुत सारी जगहों पे तो जी सर्दी स्टार्ट भी हो गई है, तो जो बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं और जो फिजिकल चेंजिंग्स आती हैं, केमिकल चेंजिंग्स आती हैं, वो सब क्या होती हैं। लेकिन पहले हम लास्ट रिकैप जरूर मैं चाह रही हूँ क्या, लेकिन उससे पहले कॉल आ गई है, पहले देख लेते हैं हमारे कॉलर कौन है आज। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रही है? सुबह बखैर। नसीम बात कर रही है लाहौर से। सुबह बखैर। नसीम नौशीन आप जी आप हमारी फर्स्ट कॉलर हैं, तो आप तो सईद गनी की तरफ से गिफ्ट टाइम पर ले उड़ी। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या कहेंगी नौशीन? ओ इनकी खुशी में लाइन ही ड्रॉप हो गई है। चलिए ठीक है। फिट्स का मुतालिक मैंने पिछले दफा ही बताया था। देखिए फिट्स जो है दो तरह के होते हैं, एक तो बेसिकली एक डिजीज होल्डर होते हैं जिसमें डिजीज कोई सफ़र कर रही होती है, और एक फंक्शनल भी होते हैं। हाँ। यानी उनमें कोई बीमारी जन्म नहीं लेती, वो वक्त माहौल के हिसाब से होते हैं। ये बच्चों में भी होता है, बच्चों में इस किस्म की चीज़ें ज़रा कम होती हैं। हाँ। और बड़ों में ज़्यादा होती हैं। मैं चूँकि डिफरेंट तरीके से आज बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये एक मैसेज ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो भी फिट्स पड़ता है बच्चों को, हमने देखा है कि जो पेरेंट है, स्पेशली जो माँ है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो इतनी पैनिक हो जाती है हाँ। कि बजाय इसके कि वो बच्चे को हम डील करें, बल्कि उनको माँ को डील करना पड़ जाता है। सही। तो हमें थोड़ा सा पेशेंटली होना चाहिए, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से हमको देखना चाहिए कि ये फिट्स है एक बीमारी, एक कंडीशन है एक्चुअली, हाँ। डेवलप हो गई है, और इंशाल्लाह आपके डॉक्टर के पहुँचने तक ये विद इन फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट्स में होती है ये, और हाँ। सेटल भी हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, सब्र और तहम्मुल से देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि वो बच्चे जिनको फिट्स बाकायदा पड़ रहे हैं, हमें उनके रीज़न देखते हैं कुछ और होते हैं, और जो बच्चे एक आदि हो जाता है किसी वक्त ऑफ एंड ऑन, उनके रीज़न कुछ और होते हैं। अगर फिट्स कोई टेम्परेचर यानी कोई कंडीशन के साथ डेवलप हो रहा है, जैसे फर्स्ट के लिए बुखार है उनको, या उनको कोई चोट गिर गए हैं, कोई उनको चोट लग गई है, या उनके साथ कोई मिसहैप हो गया, जैसे उनको मोशन हो गए हैं, उनको गैस्ट्रो का कोई प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये जो फिट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, बीमारी होल्डर होते हैं, वो आप जाएंगे तो उसको ट्रीट करते हैं, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा कॉलर भी है, कॉलर को ले लेते हैं, फिर आगे मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रही हैं? नूर बात कर रही है, इस्लामाबाद से। नूर बात कर रही हैं, कैसी हैं नूर? इस्लामाबाद की सुबह कैसी हुई है आज? मैं ठीक हूँ, इस्लामाबाद की सुबह भी अच्छी हुई है। बहुत अच्छी हुई है, अब सिर्फ अच्छी हुई है? बहुत अच्छी हुई है, चले अच्छी बात है। क्या कहेंगी नूर? एक तो आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। हाँ बताइए। बहुत सारी लगता है। हाँ थैंक यू सो मच नूर। क्या कहेंगी? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कुछ पूछना है? हेलो। नहीं। अच्छा सवाल का जवाब दे रही हो? सूरह फातिहा। चलें सही है, ठीक है नूर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अगर अदनान से कोई फरमाइश करनी गाने की तो जल्दी से बता दो। क्यों अदनान, पूछ लूं? है ना? कोई बच्चों का जल्दी से अच्छा सा पूछ लो, है ना? अभी वो पहले सुनेंगी कि क्या गाते हैं, अदनान कौन है ना, कौन है, बाद वो नहीं कौन है अदनान वाली तो बात ही नहीं है ना यहाँ पर, सबको पता है कि आप बड़े जबरदस्त हैं। दिल दिल पाकिस्तान सुना दें। सुनाएंगे बिल्कुल। ठीक है चले ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वैसे उन्होंने अच्छा ऑप्शन दिया, दिल दिल अच्छे शहरी की क्या जिम्मेदारी होती है? अच्छे शहरी की जिम्मेदारी ये होती है कि सारे रूल एंड रेगुलेशंस को अपना फॉलो करे, यानी कि कोई ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़े, कहीं पे पान ना थूके। आप करते हैं? सही है, अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने फैमिली का ख्याल रखे, अपने शहर का ख्याल रखे, अपने मुल्क का ख्याल रखे। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी तो सब अमल करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक ना एक दिन आएगा कि सब करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे कि सब करना स्टार्ट कर दें। जी डॉक्टर साहब जी, तो फिट्स के हवाले से बात हो रही थी, तो जो फिट्स मैंने बताया कि जो कंडीशन के साथ डेवलप होते हैं, उन कंडीशन को जब हम सेटल कर लेते हैं तो वो फिट्स भी जो है सेटल हो जाते हैं।
लेकिन जो फंक्शनल फिट्स होते हैं वो फॉर ए टाइम बिंग होते हैं, ठीक है, उनमें कोई ऐसी बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं आते। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बच्चे इनिशियली जिनको फिट्स पड़ते हैं, जो बिल्कुल यदि जस्ट न्यूनेटल हम इनको फिट्स कहते हैं, और उनके साथ अगर जॉन्डिस की बीमारियाँ हैं या उनको टेम्परेचर हाई ग्रेड फीवर है उसमें अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो थोड़ी सी सीरियस ले लेते हैं। जैसे टीबी, मेनिंजाइटिस हैं, मेनिंजाइटिस का पायोजेनिक मेनिंजाइटिस यानी जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है उसमें ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं ज़्यादा, लेकिन जिनमें ब्रेन डायरेक्ट इन्वॉल्व